नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भाई गुजरात प्रदेश के ज़िला सूरत की सच्ची घटना है। दरअसल 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस को एक जो है सूचना मिलती है। और सूचना मिलती है और मुखबिर के माध्यम से पता चलता है कि भाई आपको जिसकी तलाश है, दरअसल वो जो है गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक रतनपुर जो है जगह लगती है। और वहाँ के पास जो है एक श्यामलाजी एक जगह है, वहाँ जाइए और वहाँ पर जो है कि लग्ज़री गाड़ी जो है गुजरेगी और लग्ज़री बस है उधर पर। और जो लग्ज़री बस है जो आपको जिसकी तलाश है वो जो है उस बस के अंदर आपको वो बैठे हुए मिल जाएंगे। अब पुलिस ने जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस इसको गंभीरता से लेती है और पुलिस ने घेराबंदी की। और घेराबंदी करने के बाद जो है वो पहुँच जाती है। एक लग्ज़री बस आ रही थी। 30 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग जो है 4 साढ़े 4 बजे की ये बात होगी। और बस जैसे ही आई उसे रुकवाई जाती है और एक एक यात्री और एक एक मुसाफिर जो होते हैं उनको देखा जाता है। और लेकिन पहली बस में उधर कुछ मिलता ही नहीं है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि शायद मुखबिर ने सूचना गलत दी होगी, लेकिन इसी बीच में एक और बस आ रही होती है और वो बस आ जाती है। और जब वो दूसरी बस रहती है जो लग्जरी बस रहती है उसके अंदर जो है पुलिस जाती है और उधर जो है हर एक मुसाफिर हर एक यात्री को पुलिस देखती है। और जब मुसाफिर उनको देखती है, साथ ही साथ एक फ़ोटो जो है मुसाफिर जो उसमें बस मुसाफिर जो यात्री जो बस में होते हैं उनको एक फ़ोटो दिखाती है मोबाइल से पुलिस। और सबसे पूछती है कि भाई जो यात्री होते हैं कि क्या आप इन और पुलिस जो है उधर जो है उस फ़ोटो को बता के सब यात्रियों से पूछती है कि क्या आपने इनको कहीं देखा है। अब देखिए उधर कोई जवाब नहीं मिलता है, सब बोल देंगे भाई हमने नहीं देखा। अब पुलिस जो है दोस्तों काफ़ी थकार जाती है। पुलिस कई दिनों से जो है इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने काफ़ी सीसीटीवी जो कैमरे की फुटेज वगैरह खंगाली, यहाँ तक कि उनके मोबाइल नेटवर्क से सीडीआर निकाल के कॉल डिटेल्स सब कुछ निकाली, लोकेशन देखने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जो है पुलिस के हाथ में कुछ नहीं मिल रहा था। अब लेकिन इधर होता क्या है कि तीसरी बस आती है। अब तीसरी बस में जब देखा जाता है तो जिनकी तलाश थी वो आखिरकार पुलिस को मिल जाते हैं। तो इधर पुलिस की भाई किस्मत अच्छी रहती है कि तीसरी बस में जिनकी पुलिस को तलाश थी वो मिल जाते हैं। दरअसल इधर दोस्तों होता क्या है कि 23 साल की एक लड़की होती है जो पेशे से एक शिक्षिका एक टीचर है। और उसके साथ में जो है एक लड़का बैठा हुआ था और जिसकी उम्र लगभग जो है 13 साल के आसपास थी। पुलिस ने जो है उन दोनों को जो है हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जो है वो लेके जाते हैं थाने। अब उसके बाद जो आगे जो होता है दोस्तों बाकी अपने आप में चौंकाने वाला होता है। दरअसल 25 अप्रैल 2025 की बात है। व्यापारी अपने 13 साल के लड़के का इंतज़ार कर रहा था। वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद जब बेटा वापस लौटकर घर नहीं आता है तो घर वाले परिवार वाले उसको ढूंढने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वो जाता था, जहाँ जहाँ वो मतलब जिससे मिलने जाता था उन सब के घर जाते हैं, उन सबसे पूछते हैं कि क्या भाई आपने मेरे बेटे को देखा या वो कहीं मतलब या फिर वो यहाँ पर आया था। अब दोस्तों घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो है घर वाले जो सीसीटीवी के फुटेज वगैरह हो तो वो भी देखते हैं। अब उससे पता चलता है कि बेटा यहाँ से गायब हो चुका है, भाग चुका है, मतलब वो जो है भाई कैंपस में नहीं है। अब पुलिस में कंप्लेन होती है, उनके माँ बाप जो है पुलिस थाने में जाते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं। अब इधर होता क्या है कि दोस्तों पुलिस ने दोनों को हिरासत में तो ले लिया था। जो लड़का था 13 साल का, जो टीचर थी, तो अब इधर टीचर से पूछा जाता है कि भाई तुम जो है इस लड़के को लेकर गायब क्यों हो गई थी और कहाँ जा रही थी। अब इधर टीचर जो है एक चौंकाने वाली बात करती है या बोलती है। अब वो ऐसी बात बोलती है कि भाई सबके जो है होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि मैं ये जो बच्चा है 13 साल का, इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मतलब उस बच्चा जो होता है 13 साल का, उसके बच्चे की टीचर माँ बनने वाली होती है और मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। तो ऐसा टीचर बोलती है। अब शुरुआत में तो सब सोचते हैं कि भाई झूठ बोल रही है, पुलिस वाले भी ये सोचते हैं, उसके घर वाले भी पूछते हैं कि ये सब झूठ बोल रही है। लेकिन अब इधर क्या होता है कि मेडिकल कराया जाता है। जब मेडिकल कराया जाता है तो मेडिकल परीक्षण में पता चलता है कि 5 महीने और 4 दिन की गर्भवती है। अब बस इतना था कि पुलिस ने इस लड़की से और उस बच्चे से भी अलग अलग ले जाके बातचीत की, इन दोनों के साथ बिठाकर भी बात की। अब जो बात जो इधर पर इन दोनों ने बताई तो आपके भी दोस्तों जो है होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये जो लड़का होता है ये कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था, केवल कक्षा 5वीं में। और ये जो लड़की है ये जो टीचर है ये भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, मतलब वो लड़का भी और ये भी एक ही कैंपस बोले तो एक ही सोसाइटी बोले। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि मतलब कई लोगों ने इनको बताया कि भाई पास ही में जो मतलब अपने कैंपस में जो है टीचर है
वो जो है मतलब एक शिक्षिका है और बच्चों को पढ़ाती है। तो इनके घर वाले जो, ये जो 13 साल की उम्र का जो लड़का था, इसके घर वाले जो है जाते हैं टीचर से बात करते हैं कि भाई आप हमारे घर पर आके हमारे बच्चों को पढ़ाइए। तो ऐसे बात बन जाती है। अब टीचर क्या होता है कि भाई इसके घर पर आके इसको पढ़ाने लगती है, और टीचर अपने घर में भी कई बच्चों को पढ़ाती है। अब इधर होता क्या है कि भाई टीचर के पास जो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। अब इधर टीचर जो है, जो 13 साल की उम्र का ये लड़का था, इनके घर वालों से बात करती है कि भाई जो है मेरे घर पर बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, तो क्यों ना मैं जो है इस बच्चे को भी अपने घर पर पढ़ाऊँ, तो इसमें जो है मेरे लिए भी सही रहेगा और आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो भाई इसके घर वाले बोलते हैं कि ठीक है भाई, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पास ही में तो है, मतलब कवर्ड कैंपस में ही है, बच्चे को हमको दूर कहीं ले जाना भी नहीं पड़ेगा और बच्चे को जाना भी नहीं पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी के लिए भी सही रहेगा। तो भाई इसके घर वाले एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, हमारा बच्चा जो है आप ही के घर पर आके पढ़ लेगा, और भी जो उसके मतलब उस टीचर के घर पर स्टूडेंट आते हैं वो भी साथ में पढ़ लेंगे। तो इधर जो है वो उस घर वाले जो है बोलते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं, आप इसको अपने घर ले जा सकती हैं आराम से। टीचर ने उस लड़के को जो है अपने घर बुलाना शुरू करा, पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। उसने जो है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक जो है बच्चा पहुंच जाता है, मतलब 8वीं क्लास तक बच्चा पहुंच जाता है 5वीं से पढ़ते पढ़ते। तो दोस्तों अब धीरे धीरे क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उस जो टीचर के घर पर कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता था। वो कारण क्या है वो पता नहीं। अब केवल एक ही बच्चा था, और यही बच्चा था जिसको वो टीचर पढ़ाती थे। अब उस मैडम के घर में एक यही लड़का बचा था पढ़ने के लिए। अब जब जब उस मैडम को मौका मिलता था तब तब उस लड़के पर वो डोरे डालती थी, तब तब वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती थी। और इतना जो है आकर्षित करने की कोशिश करती है या फिर कर लेती है कि उसके साथ जो है वो गलत काम या बोले तो संबंध बनाने लगती है। और जब भी मौका मिलता था ये लोग क्या करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। और इस तरह से करते करते वक्त आगे और बढ़ने लगता है। अब इधर जो लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही है, यानी लगभग वो 23 साल के आसपास की हो चुकी है। घर वाले कह रहे हैं कि भाई तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। लेकिन लड़की साफ साफ इनकार कर देती है कि भाई मैं इधर शादी नहीं करने वाली, जो टीचर होती है, क्योंकि भाई उसके मन में क्या था वो किसी को बताती नहीं थे। अब उधर जो है जो लड़के को जो पढ़ाती थी, वो लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। अब भाई कैसे लगेगा मन जब उस टीचर ने ये सब सिखा दिया है। जब उस टीचर ने सब सिखा दिया, वो जो है उस टीचर के घर पढ़ाई करने जाता था, लेकिन उस टीचर ने और कुछ उसको सिखा दिया, तो उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में। अब भाई उसके जो घर वाले होते हैं, लड़के घर वाले, उनको लगता है कि भाई हमारा बच्चा मतलब अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, जो उसकी परफॉर्मेंस पहले थी वो परफॉर्मेंस अब सही नहीं है। तो भाई उसके घर वाले बच्चे से बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जो ट्यूशन वगैरह है और कहीं लगा देते हैं, इधर तुम सही से पढ़ नहीं रहे हो या फिर वो टीचर पढ़ा नहीं रही सही से, तुम्हारे ट्यूशन कहीं दूसरी जगह लगवा दी जाएगा। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, मैं तो वहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाऊँगा। अब मैडम ने उस पर कुछ इस तरह की जादू कर दिया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब मौका पाते ही वो उस मैडम के पास चले जाया करता था। अब लड़की के जो घर वाले हैं या फिर लड़के घर वाले हों, वो नहीं चाहते थे कि भाई मतलब आपस में बातचीत करें, मिले। अब इस तरीके के उनके नज़दीक बढ़े। लेकिन एक दिन मौका पाते ही उस टीचर ने जो किया वो वाकई अपने आप में जो है बेहद गंभीर था। मौका पाते उस लड़के से कहती है कि आप आज जब तुम घर पे आओ तो तुम कुछ ना कुछ कपड़े या कुछ सामान घर पर लेके आना। अब यहाँ से हम कहीं दूर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। अब दूर जाने की प्लानिंग कर ली जाती है। लड़के कुछ जो है कपड़े या ज़रूरत के जो सामान होते हैं वो घर से लेकर आ जाता है। अब यहाँ से इस टीचर ने वीआर मॉल से कुछ खरीदारी की, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते उसके लिए लिए, अपने लिए भी बैग लिया, सूटकेस लिया, इस तरह के कुछ सामान लेकर जो है अब 25 अप्रैल 2025 को जो है मौका पाते ही घर से निकल जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद जो है वो सीधा जो है सूरत के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेल आएगी और कब वो जो है हम इधर से भाग जाएंगे। अब इधर दोस्तों घंटों तक वो पहले तो स्टेशन में बैठे रहते हैं और कई रेलगाड़ियाँ उधर से निकल जाती हैं। अब वो उधर पता नहीं क्या होता है कि रेलगाड़ी में नहीं बैठते हैं और कई रेल चली जाती हैं। अब वो यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन से निकल जाते हैं। अब टीचर ने कहा कि अगर यहाँ से ट्रेन से जाते हैं तो ज़रूर हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हम रास्ता बदल देते हैं और बस पकड़ते हैं। अभी बस पकड़ते हैं बड़ोदरा की बस पकड़ने के बाद एक होटल में जाते हैं। उस होटल वाले से बताते हैं कि हम दोनों बहन भाई हैं, जबकि वो अंदर कमरे में जाते ही कुछ ऐसा रूप अपनाना शुरू कर देते हैं जैसे पति और पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। पूरी रात वो ऐसे रहते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह, क्योंकि वहाँ जो है कोई रोकने वाला नहीं था, वहाँ कोई टोकने वाला नहीं था। अब इसके बाद जो यहाँ से फिर वो अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और अहमदाबाद में एक जगह लगती है काकरिया झील, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा वक्त बिताते हैं। और वक्त बिताने के बाद जो है यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन से जयपुर, इस तरीके से लगभग जो है करीब ये 2000 से ऊपर, मतलब 2000 किलोमीटर से ऊपर जो है ये सफ़र तय कर लेते हैं। और सफ़र ये जब तय कर रहे थे और वक्त भी आगे बढ़ते जा रहा था,
अब पैसे भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तब पैसे भी चाहिए भाई। अब ये जब जयपुर में पहुंचते हैं तब लड़की यानी कि जो टीचर ने कोशिश की कि क्यों ना कोई नौकरी तलाश की जाए, कोई जॉब करी जाए, और जॉब लग जाएगी तो भाई कुछ ना कुछ पैसे तो आएंगे, जो पैसे कम पड़ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो अब जो है इधर क्या होता है कि नई जगह थी, नए लोग थे, तो वहाँ एकदम से काम मिलना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि ना हम यहाँ से निकल कर वापस चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद जब वापस जा रहे थे, इसके लिए इन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास ही पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने की वजह बताई जाती है, वो वजह कुछ इस तरह की होती है कि इन्होंने जो है लड़की जो टीचर होती है उसने अपना जो सिम कार्ड था वो उसने हटा दिया था, उसने नया सिम कार्ड लिया था और नया सिम कार्ड अपनी पुराने मोबाइल में ही डाल दिया था। जब उसका मोबाइल सर्विलेंस में लगाया जाता है तो एएमआई की मदद से उसकी लोकेशन लगातार मिल रही थी। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन जहाँ जहाँ जाते थे वो पुलिस से पहले ही निकल जाया करते थे। कोई एक जगह स्थायी जगह पर वो नहीं रुकते थे। आखिरकार जो है मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है और वो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाती है और साथ ही उस टीचर से बातचीत की जाती है, और बातचीत करने पर टीचर बताती है कि उसके साथ लगभग वो 3 साल से वो जानती है, पहचानती है, लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ शारीरिक संबंधों में है। और ये बात जब लड़के से पूछा जाता है तो लड़के ने भी ये बात स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जिद नहीं है, ना ही किसी ने फोर्स किया। वो अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ जो है संबंध बनाते थे। लेकिन लड़के की उम्र जो है दोस्तों 18 साल नहीं थे, तो इस पर जो है कानून इजाज़त नहीं देती है। अब पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था और बाद में कुछ धाराएं इसमें बढ़ा दी गई थी और इसमें कई धाराएं लगती हैं और धाराओं के साथ साथ पोक्सो एक्ट भी इसमें लगता है। अब दोस्तों इधर अभी भी एक सवाल है या फिर अभी भी इसकी जांच हो रही है कि जो उसके पेट में जो 5 महीने का बच्चा उस लड़की के या टीचर के, क्या वो 13 साल के लड़के का ही है। देखिए उसके पेट में बच्चा तो है, लेकिन वो किसका है ये भी जानना जरूरी है। क्या वो 13 साल का लड़का है, उसी का बच्चा है, या फिर और किसी दूसरे का। इसलिए जो है डीएनए सैंपल भेजा जाता है और डीएनए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि इस बात की जो है इस बात का जो है प्रूफ हो सके कि भाई ये बच्चा इसी का है और किसी का नहीं। अब इधर जो है भाई पुलिस जो है सब जांच पड़ताल करती है, डॉक्टर की टीम से ही बात करती है कि भाई क्या ये बच्चा सक्षम है बच्चा पैदा करने में। तो डॉक्टर ने बोला है कि हाँ भाई हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है इसमें स्पर्म या सीमेन जो है बन रहे हैं और मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब इधर जो है अभी तो इस मामले की जांच हो रही है। अभी जो शिक्षक है उसको जेल भेज दिया गया है और जो लड़का है उसकी अभी काउंसलिंग की जा रही है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। उसके दिमाग पर, उसके मन पर जो कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो अब वो उस जो प्रभाव से कैसे निकले, तो इसके लिए जो है डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह, बहुत सारे डॉक्टर की टीम है, इसको जो है इससे बातचीत कर रही है, इसकी कंसल्टेशन चल रही है। लेकिन दोस्तों ये जानने वाली ये बात है कि इधर जो शिक्षिका ने ये जो किया है ना, ये वाकई में अपने आप एक शर्मनाक है, क्योंकि भाई ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है महफूज जगह जो बताई जाती है वो स्कूल कॉलेज बताई जाती है, सबसे सेफ जगह मानी जाती है। और माँ बाप जो है भाई ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया है, क्योंकि भाई सबसे पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें माँ बाप हर कोई भरोसा रखता है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने गया है, स्कूल गया है, ट्यूशन गया है और टीचर के पास गया है। तो भाई इधर जो है आज की डेट में ऐसा हो रहा है दोस्तों। आपने जो है इस कहानी से आपको क्या मतलब सीखने को मिला, मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा, क्योंकि इस मतलब मामले ने सब पूरे मतलब बोले तो पूरे भारत में जो है ये जो मामला है सबके दिमाग हिला दिए हैं। क्योंकि एक टीचर और एक सिर्फ 13 साल का स्टूडेंट, तो दोस्तों स्टूडेंट अगर इधर 18 साल का होता या 18 साल के आसपास भी होता तो समझ में आती, लेकिन इधर सबसे मेन चीज़ है मात्र 13 साल का लड़का। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना आज की, और वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। और इस टाइप से बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ मैं सच्ची घटना को लेकर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे कुछ इसी प्रकार की एक सच्ची घटना को लेकर एक नए एपिसोड के साथ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।